लेकिन पहली बार इस तरह होते कि चार चार आईपीएस अधिकारी कोई भी सरकार रहते हो, वो पुलिस के एक बड़े अधिकारी बहुत पावरफुल रहते। महादेव सट्टा अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? काबो ओकर पीछे संरक्षण जो है ते सौम्य चौरसिया के जमाना में रही से। तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। अच्छा, महादेव सट्टा ऐप का है? सौरभ चंद्राकर, अरवी उप्पल दू जन इतना भिराई के लेकर इन्हें जेमन यहाँ ला सट्टा खेलवाए शुरू करीन। क्या महादेव सट्टा ऐप का कमीशन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों को जा रहा है? गौ माता से वोट मांगने वाले सरकार किसी लायक गौ माता को रोक रही है, चारा को। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा। वो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, वो नाव देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ा था। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे मतलब कहे पर थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएस अधिकारी मन के घर में सीबीआई के छापा पड़े है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोनो मुख्यमंत्री रह चुके नेता के घर में छापा पड़े है। ये बात बिल्कुल सामान्य नो है। दरअसल आज सुबेरे 7:30 बजे के लगभग सूचना आई कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में सीबीआई की टीम पहुंचे है। वो जांच कर रहे थे कि महादेव सट्टा ऐप से भूपेश बघेल के और बेटा चैतन्य बघेल के का संबंध है। नेता के घर में छापा पड़ना बहुत सामान्य बात है। का बेकर पहली भी ईडी है भूपेश बघेल के घर में छापा मारे गए रही से, 33 लाख रुपया मिले रही से। जब आता भूपेश बघेल खुद बाहर निकल के बता रही से। ईडी अभी तक नहीं बताए कि वो छापा में ओला का मिले से। नोट गिने की मशीन मंगाई गई, इस बात बहुत अगन विवाद हुई, वो सब चलत रहे नेता मन के घर में होते रहते चीज़ है। लेकिन पहली बार इस तरह होते कि चार चार आईपीएस अधिकारी 2001 बैच के आनंद छाबड़ा, जैन पंजाब के रहने वाला है, महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा में एसपी रह चुके हैं और 2 बार वह इंटेलिजेंस के चीफ रह चुके हैं। अब तुरंत कही है कि इंटेलिजेंस के चीफ का होते, कोई भी सरकार रहते हो, वो पुलिस के एक बड़े अधिकारी बहुत पावरफुल रहते। काबा ओकर काम होते सूचना देना। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रही से, वो गानी आनंद छाबड़ा इंटेलिजेंस के प्रमुख रही से, माने प्रदेश में का चला थे, कौन काकर खिलाफ साजिश रचा थे, सरकार के पीछे कौन परे है, का चीज़ लाइन आर्डर में मुसीबत हो सकत है, ये सब चीज़ का पता लगाना इंटेलिजेंस के काम रहते। तो इंटेलिजेंस के अधिकारी बड़ा पावरफुल होते हैं। सब अधिकारी बन डराते हैं करा काब कोनो अधिकारी बाग जाके कुछ कान में कह दी कि जैसे ऐसे कर रहा है कि तो मुख्यमंत्री रिसा जाही। एक बाद जो इंटेलिजेंस के चीफ होते अधिकारी पुलिस विभाग में, तेकर से सब पुलिस वाला मन जतका अधिकारी हैं, प्रशासनिक सब जन डराए लुकाए रहते हैं। तो वो जो पद है तेमा आनंद छाबड़ा रह चुके हैं। और अलावा अभिषेक पल्लव जिन दुर्ग के एसपी रही से, बाद में कवर्धा के एसपी रही से, बाद में जो लोहारा प्रकरण रही से, तेकर बाद वो लोग वहाँ ले हटा करके फिर अभी PHQ में अटैच करे गए हैं। आरिफ शेख जिन 2005 बैच के आईपीएस है, तेह पहली रायपुर के आईजी रही से। प्रशांत अग्रवाल यह सूरजपुर के रहने वाला है मूल रूप से, अब वह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जैसे शहर में एसपी रह चुके हैं। तो एमा मूल रूप से एक जन तो आईजी हो गए, एक जन इंटेलिजेंस के चीफ हो गए, ठीक है। एक अलावा 2 अधिकारी जिन दुर्ग के एसपी रह चुके हैं और रायपुर के एसपी रह चुके हैं, ये दोनों के नाम भी सामने आते। अच्छा, अब तो नाम सामने आते, सीबीआई सब चीज़ में जांच करा थे, लेकिन सीबीआई का चीज़ की जांच करे बाय है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधि प्रकोष्ठ हैं, तेकर नरेश गुप्ता जी हैं, नरेश गुप्ता शिकायत करीन सीबीआई करा कि सीबीआई है जौन अधिकारी मन के नाम लिख के दे है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के फला आदमी मन पैसा लेते रहने की के, वो उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होते, ऐसे करके वो बार बार शिकायत करीस। तेकर से थी सीबीआई है कि छापा मार के कार्रवाई ले करे है। तो 4 जन अधिकारी मन के नाम बताएं। भूपेश बघेल की भिलाई वाला घर में छापा पड़े है, भूपेश बघेल के रायपुर वाला घर में छापा पड़े है। एक अलावा भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार जो रही विनोद वर्मा, तिकर घर में छापा पड़े हैं। देवेंद्र यादव जिन भिलाई के विधायक है, तिकर घर में छापा पड़े है। और ये सब के बीच में एक अभिषेक माहेश्वरी नाम आते। जब भूपेश बघेल के सरकार रही से, तो अभिषेक माहेश्वरी है पुलिस विभाग के माई बाप रही से, ऐसे कहे जाते। ऐसे बताते हैं वो जमाना में कि अभिषेक माहेश्वरी है पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े एसपी ला राज्य के डीएसपी कैडर के आदमी होने के बाद भी आदेश देत रही से। काबो ओकर पीछे संरक्षण जो है ते सौम्य चौरसिया के जमाना में रही से।
तेकर सेतिर जो अभिषेक माहेश्वरी है तेकर नाम सामने आते। अब जौन दस्तावेज पहली के जांच में जब विनोद वर्मा के घर में छापा पड़े से महादेव सट्टा ऐप लेके वो समय में जो जानकारी मन निकल के सामने आ रही ने वो घनी भी बात निकल के सामने आ रही से कि एसपी मन को सिपाही के माध्यम से एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ओकरो यहाँ छापा पड़े है, ओकरो नाम आ रही से कि भाई यहू पैसा लेते रही से की के। तो ऐसे जो आईपीएस रही है ते मन महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से पैसा लेते रही है, ऐसे उनके खिलाफ शिकायत रही से ओकरे से 30 सबके घर में इधरी सीबीआई है जांच करे में पहुंचे है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से का ओमन संपत्ति वगैरह बटोरे हैं। का घर में छापा मारे के बाद आजकल कोनो केस उस तो रखे नहीं तो बहुत ज़्यादा मिले के उजाइश रहे नहीं हो। अलग बात है कि कोनो जज बन के घर में बहुत अकन जिंदा नोट नहीं मिला, जले हुए नोट मिलते लेकिन केस दर्ज नहीं हुए। लोग बाग क्या करते जमीन में निवेश करे हैं, गहना गुठा खरीदे हैं, तेकर बिल जमीन में निवेश करे हैं, तेकर रजिस्ट्री के कागज ये सब चीज़ में मिलते हैं। एक से सीबीआई ईडी मन घर में छापा मारे जाते हैं और जतका जमीन उमीन के कागज तेला मिलान कराते हैं। तो कमाई कतकरी से हाँ अतका तो तनख्वाह है और तनख्वाह के हिसाब से कतका तक कमाए हस हाँ अतका कमाए हस तेला मेच कराए काम करते हैं। तेकर से जो सीबीआई है तेन छापा मार के कार्रवाई करते। तो ये उतारी उसने होते। अच्छा महादेव सट्टा ऐप का है सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल दू जन इसना भिराई के लेकर इन्हें जेमन यहाँ ला सट्टा खेलवाए शुरू करी। परंपरागत जो सट्टा है कल्याण सट्टा, सट्टा पट्टी लिखना, मटका, ये सब बहुत पुराना बात हो गई। अब जब इंटरनेट आ गए सबके हाथ में फ़ोन है तो स्लेट में लिखे के बजाय मोबाइल में सट्टा खेले के शुरू कर दे हैं। तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल एमन यहाँ ला सट्टा के कारोबार ला फैलाए के बाद यहाँ ले चल दिन कहाँ दुबई। एमन सब ले पहली बार तब चर्चा में आ रही है जब दुबई में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार मन ला बुला करके वहाँ अपन बिहाव करी सौरभ चंद्राकर हा संग में छत्तीसगढ़ के और जो नता गोता रही है ते मतलब स्पेशल प्लेन के जरिए वह दुबई बलाइस माने अकूत संपत्ति अकूत पैसा वह कमा चुके हैं। अब ओकर जो यहाँ गुर्गा ऋण है माने सौरभ चंद्राकर के जो यहाँ के आदमी ऋण है जीवन के माध्यम से वो आईडी बांटे माने एक सट्टा के एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन हम मान लो प्ले स्टोर में नहीं है लेकिन वो सट्टा खेलना है, सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। तब दुबई में बैठ करके सौरभ चंद्राकर यहाँ के आदमी ने एजेंट बनाए। जैसे कोनो जीवन बीमा कराते ना तो जीवन बीमा करा डायरेक्ट थोड़े बैंक में जा जीवन बीमा के ऑफिस में मोर बीमा ला कर दे। जीवन बीमा कंपनी है भारत सरकार के, वो कंपनी के थ्रू बीमा एजेंट बनते और बीमा एजेंट हमारे घर में आते और हमारे बीमा करते। उसने महादेव सट्टा में कहा हुए मालिक बैठे दुबई में ओमन के एजेंट बन छत्तीसगढ़ में रही भिलाई कती दुरुक कती वही एजेंट बन यहाँ के लिखा मन ला आईडी दे खेले कोनो खेला है तो कोनो जीत जाए कोनो हार जाए नान नान लिखा मतलब हिसाब किताब रखे में लैपटॉप दे के काम में लगा रहे हैं। तो भूपेश बघेल के सरकार में ही महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे गई। ओकर बाद एक समय के बाद बहुत कन गिरफ्तारी हुई तो जांच धीमा पड़ गए। जब जांच धीमा हुई तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाईस कि रवि उप्पल के कोनो भतीजा दमाद होते का उप्पल है विनोद वर्मा के तेकर से तीर एकर का संबंध है। एवं महीना में पैसा लेते रही काकर करा महादेव सट्टा ऐप करा और एमन संरक्षण दे काम करते रहे माने कि सट्टा ऐप ला चले दो ओकर पीछू दिखाए भर कार्रवाई करना है। लेकिन जो पैसा कौड़ी कमात रहे हैं तो पूरा पैसा कौड़ी ला ये जतका आईपीएस ऋण अधिकारी ए मन महादेव सट्टा ऐप करा कोनो के 20 लाख रुपया महीना लेहे के नाव है, कोनो के 25 लाख रुपया महीना लेहे के नाव लिखा है, कोनो के बताया जाते कि एक घर में 25 लाख रुपया ले है। एमा एक जगह भूपेश बघेल के पूर्व ओएसडी सूरज कश्यप के भी नाम सामने आते, सौम्या चौरसिया के नाम आते थे अप्रोक्सीमेटली बाकी मतलब मिला थे उसके कन वाला बात शिकायत में सामने आ रही से। तो भारतीय जनता पार्टी है जिस समय चुनाव होते छत्तीसगढ़ में तो एक ऊपर पूरा एक अभियान चला रही से कि महादेव सट्टा ऐप के पैसा ले मन खावत है की। वही समय एक जन आदमी दुरुग ले पकड़ा रही से जिन 14 करोड़ रुपया कुछ अगर पास से मिलीस तेकर बाद में फिर कोर्ट में गई मुकर गयो है मोर पैसा नो है भूपेश बघेल के पैसा कहीस तेकर बाद फिर देखिस कि भूपेश बघेल मजबूत दिखा थे तो कह ना भूपेश बघेल पैसा नो है ये मोर पैसा है फिर सरकार चल दी तो फिर मुकर गए। तो ये सब चीज़ पूरा चुनाव घने बहुत चले छत्तीसगढ़ में। तो महादेव सट्टा ऐप के पैसा लेहे के मामला में महादेव सट्टा ऐप प्लस संरक्षण देहे पर कि माने तय अपन साम्राज्य चलात रहा लोग नान नान लिखा मन सट्टा खेलवात रहा तो पुलिस कुछ नहीं करे ऐसे कही कि जतका पैसा लेहे गरी से वही पैसा के हिसाब किताब जाने पर सीबीआई है छत्तीसगढ़ में छापा मार के पूरा कार्रवाई करे है। ये तो होगी कि का हो है महादेव सट्टा ऐप का थे। अब जब छापा मार के कार्रवाई चलत रही से तो रायपुर के भिला जो भूपेश बघेल के घर है मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घर मिले है तो यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची तो वहाँ
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तेमन वहाँ खड़े रही हैं, लगातार नाराबाजी करत रही हैं। भिलाई के घर तिहो नाराबाजी चलत रही से। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है दीपक बैज तेहू भिलाई में भूपेश बघेल जो घर है भिलाई 3 वाला ते घर में पहुंची, सो घर के सामने में जा करके ओला वहाँ अब ये बताए कोशिश करी इसकी पार्टी है भूपेश बघेल के संग में खड़े है। और वो बयान भी दीस दीपक बैज कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ला डराए धमकाए बर भारतीय जनता पार्टी है सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग करत है। बार बार सीबीआई और ईडी ला भेज के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला डराए की कोशिश करे जाते, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बयान ला सुन लो। अगर महादेव सट्टा एक में अगर कार्रवाई होता है, मेरा 2 सवाल है सरकार से। नंबर 1, महादेव सट्टा एक अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? यही प्रधानमंत्री और उनके नीचे के संतरी तक विधानसभा चुनाव में चिल्ला कर बोल रहे थे कि महादेव सट्टा एक चल रहा है, महादेव सट्टा एक चल रहा है, अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? 1.5 साल होने जा रहे हैं। क्या महादेव सट्टा एक का कमीशन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों को जा रहा है, राज्य सरकार को जा रहा है, उनके नेताओं को जा रहा है? क्या सेंट्रल के नेताओं को जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ? सवाल नंबर में 1 सवाल। उसके बाद जितनी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई, FIR हुआ, कार्रवाई गिरफ्तारियां हुई है, आज बता दें कितनी कार्रवाई हुई है इसकी सरकार में। नंबर 2, ये तो बड़ा दावा करते थे कि क्या चंद्राकर उसका सरगना प्रमुख सौरभ चंद्राकर, इस सरकार ने तो दावा किया कि सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो चुका है। कहाँ है सौरभ चंद्राकर? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, कहाँ है? कब लाया गया या कब लाएंगे? गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? जरा स्पष्ट तो कर दे। एक rumor फैलाए थे कि गिरफ्तार हो चुका है। अरे हमें तो पता चला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के सभा में शामिल थे और सभा का आयोजन उन्होंने कराया। दुबई में खुलेआम घूम रहे, फिर कहाँ गिरफ्तारी हुई? क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरह से गुमराह करने की गिरफ्तारी दिखाया गया था क्या? और उसके बाद प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई क्या? आयोजन किसने कराया? हमें तो पता है कि आयोजन सौरभ चंद्राकर ने ही कराया। उनसे प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई, शायद छत्तीसगढ़ में जो पूछताछ नहीं हुई, बड़े दावा करते थे। तो इस तरह से महादेव सट्टा ऐप के नाम से ईडी में कुछ मिला नहीं। अब चलो भाई थोड़ा सा महादेव सट्टा ऐप की ओर चले जाए, हो सके वहां कुछ मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा तो हो जाए कहीं और किसी में चले जाए। ये चाहते हैं कि ईडी में फंसा के देख ले, कुछ हुआ नहीं, सीबीआई को ला लें, उसमें भी कुछ नहीं होगा, तो फिर ईओडब्ल्यू को ला लेंगे, फिर एनआईओ को ला लेंगे, फिर आईटी को ला लेंगे और पता नहीं और कौन सी एजेंसी है, सब एजेंसियों का यहाँ पे उपयोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी को कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी उपयोग किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं इस सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग है और पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, अगर सीबीआई और ईडी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अगर काम कर रही है तो फिर भारतमाला परियोजना का जांच करेगी क्या? भारतमाला परियोजना का जांच होगा या नहीं होगा, मैं पूछना चाह रहा हूं इस सरकार से। ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद दवा घोटाला हुआ CGMHC हमारे यहाँ, मंत्री और पूरी सरकार इन्वॉल्व है, कई करोड़ों रुपए गबन हुआ है, क्या उसका जांच सीबीआई और ईडी को देंगे क्या सरकार? मैं पूछना चाहता हूं, क्या देंगे क्या ईमानदारी के साथ? लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध। जिस समय भूपेश बघेल के घर में छापा मारे कार्रवाई चलत रही से, वही समय भूपेश बघेल अपन लेंटर में निकलीस और ऐसे जो ग्रीन टिप इथे कप तेला धरे है ओकर पीछू मोकर नोनी तको रेंगत दिखाई देते छत पा करके। जो कार्यकर्ता मन भाई नाराबाजी करते रहते, मतलब देखी से देखे के बाद फिर अपन घर में चल दीस। भारतीय जनता पार्टी के डहर ले बात कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के बहुत अकन जांच ला केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई ईडी ते मन ला सौंपे गए है, तो उमन के काम है भाई जांच करना। तो विजय शर्मा कहा थे राज्य के जो गृह मंत्री और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हावे ते करे कहना है कि कई ठन जांच में सौंपे गए हैं तो मन अपन जांच ला करत है। सोना का कहा थे डिप्टी सीएम। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है।
सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग ऐप के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि ये किस विषय पर छापे हुए हैं। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे अब उनको भी विश्वास है भाई, ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। एक और सदन में विश्वास की बात करते हैं, उसका सवाल भी उठाते हैं जब भी कार्रवाई होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे, तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सर, विपक्ष में जब आप लोग थे तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते थे, महादेव सट्टा ऐप, अब जांच हो रही तो क्या लगता है नतीजे तक पहुँचेगी? नतीजों तक पहुंचने के लिए ही जांच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। अब केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है, इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय पर यह जांच है। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में IAS IPS मनों पर जो जांच हुई, इस तरह लेके छत्तीसगढ़ के राजनीति में पूरा गहमा गहमी है, एक चर्चा है। हर आदमी अपन अपन तरीका से अपन आप निष्पक्ष और निडर दिखाए की कोशिश करा थे, लेकिन सीबीआई की जो जांच हुई तेमा बाकी बातचीत में बाद पता लगी कि अमन अगर महादेव सट्टा करा पैसा लेत रही है तो कते कर लेत रही है। काबा ईडीआई के ईडी जौन है भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय तेकर जौन कन्विक्शन रेट है 4% से भी कम 0.4% है, माने कि वह 3000 आदमी रचना केस में पकड़ते ना तेमा के लटपट 24 आदमी ला सजा मिल पाते। ये जो मैं आंकड़ा देता हूँ तो मोर अपन मन के आंकड़ा नो है, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आए रही से मोर ट्विटर हैंडल में भी जाके तुम देख सका था। तो माने कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल होते, ये बात से बिल्कुल मना नहीं करे जा सके, होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में होते कि नहीं होते इला जाने पर थोड़ा इंतजार करे पड़ी। सीबीआई है अपन जांच में काल निकाल के बाहर लाते। महादेव सट्टा ऐप में कतेकन पैसा बाहर निकलिस, महादेव सट्टा ऐप में कौन एक कतेकन पैसा का कौन नेता ला देत रही से, कौन पुलिस वाला देत रही से, ये तमाम चीज़ के निकल के आए के इंतजार है। फिलहाल जो भी बातचीत आई ते सब चीज़ है हवा हवाई रही। का सीबीआई अभी तक अपन डहाल ले में कुछ नहीं कहे है, लेकिन जब सीबीआई पूरा जांच लापन करे के बाद बताही कि भाई फला फला आदमी दोषी हैं, तेकर बात पतियाना है कि हाँ भाई दे मन गड़बड़ करत रही दे अधिकारी मन रही है, और गरीब मन के जो पैसा है तेरा सट्टा में लगवा करके ओला संरक्षण दे के काम करत रही है। हालांकि कांग्रेस से सवाल बार बार खड़े करा थे कि महादेव सट्टा ऐप लेके तुम चुनाव लड़े रहा, चुनाव ले जीत गया, अब सट्टा ऐप बंद काबे नहीं करता भाई, ये बात लेके कांग्रेस बार बार सवाल उठाते। हमारे समाचार तुम्हें कैसे लागते तेला हमारे कमेंट बॉक्स में बतावा। हमारे वीडियो तुमने कहाँ ले देखा था तेला कमेंट बॉक्स में बतावा। सीजी बॉक्स के तुमन लगातार दर्शक बनत जा था। हमारी कोशिश है कि राज्य के हर बड़े मुद्दा तुम्हारे सामने पहुंचा पाई। ऐसे तुम्हें मैं दुलार देते रहा। जोहार।